नमस्कार। अंग्रेजी में ना ये तीन छोटे से शब्द हैं, इन, ऑन और एट। सुनने में तो बड़े सिंपल लगते हैं, पर सच कहूं तो अक्सर यही सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देते हैं। हाँ, कंफ्यूजिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर जब कोई नई नई अंग्रेजी सीखना शुरू करता है। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका ना एक बहुत ही सिंपल सा तोड़ है मेरे पास। एक ऐसी ट्रिक जो इन रूल्स को आपके दिमाग में एकदम फिट कर देगी, हमेशा के लिए। तो देखिए आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे प्रेपोजिशन पॉइंटर क्या है, फिर देखेंगे कि जगह और समय के लिए इन, ऑन, एट कैसे इस्तेमाल होता है, कुछ आम गलतियों से बचेंगे, एक छोटा सा नॉलेज चेक करेंगे और आखिर में वो एक मास्टर टेक अवे जो सब कुछ याद रखने में मदद करेगा। तो हमारा रोड मैप तो तैयार है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस एक की कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो इन, ऑन और एट की सारी गुत्थी सुलझा देगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रीपोजिशन है क्या भला? अच्छा, अगर किताबी भाषा में बात करें तो इसकी डेफिनेशन है कि ये वो शब्द है जो एक नाउन का रिश्ता वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है, कब है या किस दिशा में है। खैर, इस टेक्निकल स्टफ को साइड में रखते हैं, इसे और भी सिंपल तरीके से समझते हैं। तो ये रही वो आसान चाबी। बस प्रीपोजिशन को एक पॉइंटर की तरह सोचिए। जी हाँ, एक पॉइंटर, एक ऐसा शब्द जो किसी जगह, समय या दिशा की तरफ बस इशारा कर रहा है। यही है वो आहा मोमेंट जो सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पॉइंटर वाला आइडिया तो आ गया है। चलिए अब देखते हैं कि जगह यानी लोकेशन के मामले में ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन की। बस एक बॉक्स के बारे में सोचिए। जब भी कोई चीज किसी घेरे या चार दीवारी के अंदर होती है ना, तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे इन द रूम, इन अ सिटी या इन द कैबिनेट। अब बारी है ऑन की। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज किसी सरफेस यानी सतह के ऊपर रखी हो, उसे छू रही हो, बस इतना ही। जैसे कि ऑन द डेस्क या ऑन द टेबल। और आखिर में आता है एट। इसके लिए ना एक मैप पिन या फिर एक डार्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर पॉइंट, बुलजाई के बारे में सोचिए। एट का इस्तेमाल होता है एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक सटीक पॉइंट या खास लोकेशन के लिए, जैसे एट द रिसेप्शन या एट द एंट्रेंस। बहुत बढ़िया। तो जगह के रूल्स तो एकदम क्लियर हो गए। अब देखते हैं कि समय यानी टाइम के साथ ये तीनों पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं। समय के लिए ना एक बहुत ही कमाल का हैक है। बस छोटे से बड़े की तरफ चलिए। देखिए, 80 सबसे छोटी यूनिट के लिए यानी घड़ी के एकदम पक्के समय के लिए, जैसे एट 9 AM। उससे बड़ी यूनिट यानी दिन और तारीखों के लिए, ऑन, जैसे ऑन मंडे। और इन सबसे बड़ी यूनिट के लिए यानी महीने, साल या मौसम, जैसे इन फरवरी या इन 2026। है ना आसान? तो रूल्स तो समझ लिए, पर असली टेस्ट तो तब होता है जब हम इन्हें असल में यूज करते हैं, है ना? तो चलिए अब कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हमें बचना है। ऑफिस के इन एग्जाम्पल्स को एक साथ देखिए। फर्क कितना साफ है। फाइलें दराज के अंदर हैं तो इन का इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट टेबल की सरफेस पर है तो ऑन लगा। और रिसेप्शन एक एग्जैक्ट पॉइंट है, इसलिए एट का प्रयोग किया। देखा कितना सिंपल है। ये पहली गलती बहुत कॉमन है, सरफेस और इनसाइड के बीच का कंफ्यूजन। देखिए, फाइलें दराज के ऊपर नहीं रखी हैं, है ना? वो तो उसके अंदर है, इसलिए द फाइल्स आर ऑन द ड्रॉर गलत है। सही होगा द फाइल्स आर इन द ड्रॉर। दूसरी गलती होती है एक बड़े एरिया और एक स्पेसिफिक पॉइंट के बीच में। एंट्रेंस यानी दरवाजा एक खास पॉइंट है, वो पूरा कमरा नहीं है ना? इसलिए आई एम इन द एंट्रेंस नहीं, बल्कि आई एम एट द एंट्रेंस कहना बिल्कुल सही है। और हाँ, समय को लेकर ये गलती तो बहुत ही आम है। बस एक बात याद रखनी है, दिन और तारीखें इनके साथ हमेशा ऑन आता है। तो मीटिंग इज इन मंडे नहीं, मीटिंग इज ऑन मंडे ही सही है। तो अब जब हमने आम गलतियों को भी देख लिया है, तो क्यों ना एक छोटा सा नॉलेज चेक हो जाए। देखते हैं हमने कितना सीखा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है, द फाइल्स आर डैश द कैबिनेट। सोचिए, कैबिनेट क्या है? एक बंद जगह, एक इनक्लोज्ड स्पेस। तो सही जवाब होगा इन। द फाइल्स आर इन द कैबिनेट।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड -3 PM। अब 3 PM क्या है? घड़ी का एक पक्का स्पेसिफिक टाइम है। तो यहाँ क्या आएगा? बिल्कुल सही, एट। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड एट 3 PM। और ये रहा आखिरी सवाल। द लैपटॉप इज द डेस्क। डेस्क क्या है? एक सरफेस, एक सतह है। तो जाहिर है सही जवाब है ऑन। द लैपटॉप इज ऑन द डेस्क। फंटास्टिक! नॉलेज चेक में परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया रही। चलिए अब इन सारी बातों को एक मास्टर टेक अवे में समेट लेते हैं, जो हमेशा याद रहेगा। तो बस इन 3 इमेजेस को दिमाग में रखना है। इन मतलब एक बॉक्स के अंदर, ऑन मतलब किसी सतह के ऊपर, और एट मतलब मैप पर एक पिन पॉइंट। ये विजुअल ट्रिक कभी फेल नहीं होगी, ये पक्का है। और ये रहा वो इंटरव्यू मंत्र जो हमेशा काम आएगा। अगली बार कहीं भी किसी भी बातचीत में कोई कंफ्यूजन हो तो बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या बात किसी चीज के अंदर इन की हो रही है, किसी सतह पर ऑन की हो रही है, या फिर किसी सटीक बिंदु एट की? यकीन मानिए जवाब अपने आप मिल जाएगा।